गाइस कैसे हो सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि नैरो रोड पे ट्रैफिक वाले एरिया में आपको जो है लेफ्ट राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है, और आपको जो है क्लच एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे मैंने गाड़ी को पार्क कर रखा है, बिल्कुल रोड के एज पे जो पार्क कर रखा है। यहाँ पे मैंने गाड़ी को किस तरह से मतलब मुझे लेफ्ट साइड की जजमेंट ली, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टीयरिंग से लेफ्ट साइड की जजमेंट लिख लो। मेरा स्टीयरिंग रोड के एज पे चल रहा है ना, तो यहाँ पे मेरा जो है टायर है, ठीक है, यहाँ पे मेरा टायर है लेफ्ट साइड का, ठीक है। अगर ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी जो है बाहर है। देखो यहाँ पे ना पोल भी है, पोल से बाहर लग रही है ऐसे, ठीक है। अब मुझे यहाँ को क्या करना है, जैसे गाड़ी को निकालना है, अगर सीधे सीधे लेके जाऊंगा तो नीचे उतरेगी। राइट साइड स्टीयरिंग कर दिया और ऑटो आ रहा है पीछे, इंडिकेटर दे दी राइट साइड का। देखो अब स्टीयरिंग मतलब रोड के अंदर आ गया ना, उसके बाद जो है स्टीयरिंग को सीधा करते गए। देखो हेलो, सेकंड गियर लगा दिया। देखो अब मेरा स्टीयरिंग जो है वाइट पट्टी के अंदर चल रहा है। देखो वाइट पट्टी के अंदर चल रहा है, तो इसका मतलब मेरा जो है टायर भी लेफ्ट साइड का वाइट पट्टी के अंदर ही चल रहा है। देखो अब मैं वाइट पट्टी के ऊपर लेके जाऊंगा स्टीयरिंग को। देखो स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के ऊपर ले गया तो मेरा टायर भी वाइट पट्टी के ऊपर ही चला, ठीक है। आगे एक क्रॉसिंग आ रही है, ठीक है, चौंक आ रहा है, चौंक से अब मुझे जो है लेफ्ट साइड हो जाना है, ठीक है। तो चौंक पे आपको जो है लेफ्ट साइड मतलब पहले तो मेन जजमेंट होगी, वहाँ पे ट्रैफिक होता है, मेन जजमेंट होगी। और दूसरा क्या है कि आपको लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है, और क्लच एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन किस तरह का। देखो यहाँ पे मेरा जो है अभी सेकंड गियर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रेक छोड़ दी, एक्सीलेटर छोड़ दिया है, और अब ब्रेकिंग करते गए और यहाँ पे फर्स्ट गियर पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, हाफ क्लच छोड़ा, एक्सीलेटर ले लिया, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड की जजमेंट देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लोज है, वाइट पट्टी के ऊपर। बस आपको स्टीयरिंग को वाइट पट्टी के ऊपर लेके जाना है। ऊपर साइड देख लिया, क्लियर है। सेकंड गियर, बस ऐसी जगह पे आपको क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो यहाँ पे ऐसे ना बिल्कुल जगह कम थी, मैंने क्या किया, गाड़ी को रोक लिया और बिल्कुल स्लो कर दिया। ज़्यादा स्पीड में लेके जाऊंगा तो गाड़ी के जो है टकराने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे अगर सामने के गाड़ी को पास देना है तो क्या करना है, देखो अभी मेरा स्टीयरिंग जो है वाइट पट्टी के अंदर चल रहा है, इतना गैप है, तो वहाँ पे मिरर भी चेक कर सकते हो, उतना गैप है। अभी देखो वाइट पट्टी और मेरे लेफ्ट व्हील में इतना गैप है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगेगा, अब बस आपको स्टीयरिंग को जज करना है। देखो यहाँ पे स्पीड ब्रेक है तो सेकंड गियर पे है, हल्की सी ब्रेकिंग करूँगा और उसके बाद ब्रेक छोड़ दूंगा। देखो यहाँ पे ब्रिज है ना, ब्रिज पे लेफ्ट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है, आपको स्टीयरिंग को ये वाला हिस्सा ब्रिज के अंदर चलाना है। देखो यहाँ स्पीड ब्रेकर है तो क्या करेंगे, हल्की ब्रेकिंग करेंगे, आगे वाले पहिए निकल जाएंगे, उसके बाद ब्रेकिंग छोड़ देंगे, हल्का हल्का एक्सीलेटर कर लेंगे, पर ना मत एक्सीलेटर। देखो आगे फिर से ब्रिज है तो स्टीयरिंग को अंदर रखा ब्रिज के। देखो अभी जो यहाँ पर गैप दिख रहा है ना, जितना भी गैप दिख रहा है वो मेरे टायर के बीच में है। देखो यहाँ पे क्लोज कॉल है। देखो बस आपको स्टीयरिंग को समझो, अगर स्टीयरिंग आपका किसी चीज़ से टकरा रहा है तो आपका जो है लेफ्ट व्हील टकरा रहा है वहाँ पे ना। चलो यहाँ पे थर्ड गियर लगाते हैं, थर्ड गियर लगा दिया। और ऐसी जगह पे ना सिंगल रोड पे हॉर्न का भी यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। देखो अभी जो है मेरा राइट साइड का स्टीयरिंग कहाँ पे चल रहा है, वाइट पट्टी के अंदर चल रहा है, तो मेरा टायर भी वाइट पट्टी के अंदर चल रहा है। देखो अभी स्कूटी कहाँ पे, मेरे स्टीयरिंग के अंदर है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब तक वो स्टीयरिंग के बाहर नहीं होगी मैं उसको ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा। देखो अब उसको ओवरटेक करना है तो पहले तो गाड़ी आ रही है सामने से ना, जब भी मैं उसको ओवरटेक करूँगा, देखो अभी यहाँ पे है वो स्कूटी ना, जब भी ओवरटेक करना है स्टीयरिंग के बाहर रखना है तो आराम से निकल जाएगी। देखो आगे गाड़ी लगी है, देखो स्टीयरिंग के बाहर है, निकल गई। अगर आपको लग रहा है कि स्टीयरिंग उस गाड़ी से टकरा रहा है तो 101% उस गाड़ी से आपका जो है गाड़ी मतलब जो आगे वाली गाड़ी लगी हुई है ना, अगर आपका स्टीयरिंग टकरा रहा है तो आपकी गाड़ी टकराएगी ही टकराएगी। देखो आगे स्कूटी वाले को ओवरटेक करते हैं, किस तरह से करेंगे, स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, तो आगे से फिर से गाड़ी आ गई। देखो अभी बाइक वाला है तो मेरे स्टीयरिंग के बीचों बीच चल रहा है यहाँ पे ना, जब तक उसको स्टीयरिंग के बाहर नहीं लेके आऊँगा मेरी गाड़ी नहीं निकल पाएगी। पर करना कैसे, ऐसी जगह पे सेफ ओवरटेक करना। देखो ग्रैड आई टर्न, स्टीयरिंग से बाहर रखी, निकल गई। आगे गाय चल रही है, स्टीयरिंग से बाहर रखी, निकल गई। और उसके बाद जब लेफ्ट साइड आना है तो आपको जो पीछे वाला मिरर चेक करना है। कई बार आगे से गाड़ी निकल जाती है पर पीछे से हिट हो जाती है, ठीक है, तो आपको मिरर देख के जो है फिर अपनी लाइन में आना है। देखो अभी देखो जो गाड़ी अभी जो भी बाइकें चल रही है ना, आगे स्कूटी चल रही है, बाइक चल रही है, मेरे स्टीयरिंग के यहाँ पे चल रही है। देखो अभी उसको ओवरटेक, ट्रक को निकलने दे, फिर ओवरटेक करते हैं स्कूटी वाले को। सबसे पहले हॉर्न दिया, देखो स्टीयरिंग से बाहर हुआ, निकल गई।
अब बाइक वाले को करते ओवरटेक। उसके बाद मिरर देख के मैं लेफ्ट साइड आ गया। चलो बाइक वाले को भी कर लेते हैं ओवरटेक ना। 4th गियर, चलो स्टीयरिंग के अंदर है, हॉर्न दिया, स्टीयरिंग के अभी आगे से फिर से बाइक आ गई। और यहाँ पे ना आप गाड़ी को तो दौड़ा लो, पर आपको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। आगे से बस आ रही है तो यहाँ पे ओवरटेक नहीं हो पाया, क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। चलो देखो अभी यहाँ पे है, मुझे स्टीयरिंग से बाहर रखना है, तब तक नहीं निकाल पाऊंगा गाड़ी को। देखो स्टीयरिंग से बाहर, अभी तो बाहर हो गया, पर आगे से नैनो आ गई, अभी यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। चलो एनसी वाले को यहाँ पे गाड़ी को निकालना है, तो मुझे स्टीयरिंग से बाहर करना है एनसी को। देखो होगी तो निकल गई, ये देखो जैसे स्टीयरिंग से बाहर होगी वो मेरे साइड मिरर से बाहर हो जाएगी। यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे स्टीयरिंग से बाहर हुई ना, जब मैं गाड़ी को सीधे सीधे लेके जाऊंगा ना तो मैं मेरे साइड मिरर से बाहर हो जाएगी। देखो अब बाइक को कर देते हैं ओवरटेक। लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया, अभी बीचों बीच है, देखो अभी मेरे हाथ के बीचों बीच है, वो स्टीयरिंग के बीचों बीच है। हेलो लेफ्ट साइड किया, निकल गई। ये है बस, आपको ड्राइविंग व्यू से देखो कि उस गाड़ी को लेफ्ट साइड कर दो, जैसे वैगनार लगी है अभी वो साइड होगी। चलो राइट साइड का देखो, अभी मेरा राइट साइड का व्हील जो है बाइट पट्टी के बिल्कुल मतलब चिपका के चल रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो अभी गैप आ गया ना राइट साइड, देखो राइट साइड जो है मेरे जो बाइट पट्टी है और जो है स्टीयरिंग है, ठीक है, उसमें गैप है ना, तो उतना ही गैप देखो है ना, उस साइड भी गैप। मैं राइट साइड जो है स्टीयरिंग को बाइट पट्टी के ऊपर लेके जाऊंगा, देखो बाइट पट्टी के ऊपर चल रहा है मेरा स्टीयरिंग, तो देखो मेरा टायर भी बाइट पट्टी के ऊपर ही चल रहा है। देखो ट्रक आ रहा है, स्टीयरिंग से बाहर रखा, आराम से निकल गया। तभी तो पता क्या है, जैसे आगे एनसी लगी है, देखो स्टीयरिंग से बाहर रखेंगे और राइट साइड भी गाड़ी आ रही है, देखो दोनों मेरे स्टीयरिंग से बाहर है। देखो सामने से जो ट्रैफिक आ रहा है ना, देखो दोनों ही राइट और लेफ्ट साइड से बाहर है। देखो राइट साइड से गाड़ी आ रही है, लेफ्ट साइड को मैं जो है स्टीयरिंग को बाइट पट्टी के ऊपर लेके जाऊंगा सिंगल रोड पे। देखो एक बार बस समझ लो, जो भी गाड़ी होती है ना उसका जो है गाड़ी की बिड्थ के हिसाब से जो है स्टीयरिंग बनाया जाता है। अल्टो होगी तो अल्टो का स्टीयरिंग छोटा होगा, मेरे पास बलिनो है तो उसका थोड़ा सा स्टीयरिंग बड़ा है क्योंकि उसकी बिड्थ बड़ी है। बोलेरो होगी तो उसकी थोड़ी और बिड्थ ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी जैसे बस है, बस का स्टीयरिंग बड़ा होता है क्योंकि स्टीयरिंग से जजमेंट करनी होती है, तभी तो हर एक गाड़ी का स्टीयरिंग जो है उसकी बिड्थ के हिसाब से बनाया जाता है। जितनी छोटी गाड़ी होगी उसका स्टीयरिंग उतना ही छोटा होगा क्योंकि उसकी जो है विड्थ ही छोटी होगी। देखो बोलेरो मेरे स्टीयरिंग के बाहर है। आगे फिर से क्रॉसिंग आएगी, वहाँ पे देखो क्रॉसिंग में किस तरह से क्लच का यूज़ करना है। अभी देखो यहाँ पे मुझे ना दो जो 4 लाइन है, तो यहाँ पे क्या मुझे राइट साइड ही चलना है क्योंकि लेफ़्ट साइड जो है गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई है ना, तो मुझे लेफ़्ट साइड दबा के चलना है। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करेंगे, चलो अभी नहीं, बिना मतलब के जो हॉर्न भी नहीं प्रेस करना। चलो हॉर्न प्रेस किया, स्टीयरिंग से बाहर किया और बी पिलर को देखते गए। चलो यहाँ पे मेरी गाड़ी 4th गियर पे है ना, सबसे पहले मैंने क्या करना है 4th से, देखो अभी मेरी गाड़ी 4th गियर पे है, जैसे ही गाड़ी को जो है मतलब स्लो होगी, मैं 4th से सीधा 2nd पे आ जाऊँगा। देखो ब्रेकिंग की 4th से 2nd पे आ गया। देखो ये इसको बोला जाता है गियर स्किप। चलो यहाँ पे देखो अभी क्या करना है, क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा पर दबाना नहीं है, ठीक है। ऐसी जगह पे क्लच पे पाँव इसलिए आ जाएगा क्योंकि एकदम से क्लच को दबाना पड़ता है। यहाँ पे फुल क्लच दबा लेंगे। राइट साइड देख लिया, क्लियर है। यहाँ पे 1st गियर आ जाएगा क्योंकि गाड़ी बिल्कुल स्लो हो गई। यहाँ पे हाफ क्लच छोड़ा एक्सीलेटर और क्लच को फुल छोड़ दिया, गाड़ी मोमेंटम में आ गई। 2nd गियर, फिर से क्लच को फुल छोड़ दिया। पर मैं क्लच को फुल कब छोड़ रहा हूँ, जब गाड़ी मोमेंटम में आ जा रही है, ठीक है। उससे क्या होता है, गाड़ी में जर्क नहीं लगता है। जर्क इसलिए लगता है कि आप जो है एकदम से झटके से क्लच को छोड़ देते हैं, तो उससे गाड़ी का जर्क लगता ही लगता है। 3rd गियर, देखो अभी बाइक कहाँ पे चल रही है, मेरे स्टीयरिंग के बीचों बीच चल रही है ना। अब लेफ्ट साइड चली गई, यहाँ पे चली गई, तो उसको मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, पर सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी देखो यहाँ पे चलेगी ना बाइक, तो बिल्कुल सेफ है वो। अभी अंदर आ रही है, देखो यहाँ पे अंदर आ गई। आगे चढ़ाई आ रही है, तो क्या करना है, 3rd से 2nd पे आ जा रहा है क्योंकि ट्रैफिक जो है स्लो चल रहा है आगे ना चढ़ाई पे। अगर ट्रैफिक मतलब
क्लियर हो गया तो मैं थर्ड पे ही निकलने दूंगा। देखो आगे से गाड़ी क्रॉस हो रही है, एक्सीलेटर छोड़ दिया, सेकंड गियर लगा लिया। और देखो अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड की जजमेंट किस तरह से ली मैंने, रोड के जो वाइट पट्टी है उसके अंदर चलाया स्टीयरिंग को। देखो अभी जो है मैं ना अपने लेफ्ट साइड कितना लेके जा सकता हूँ, इतना। देखो ये मेरे वाइट जो कि साइड जो है वाइट पट्टी है उसके अंदर स्टीयरिंग को चला रहा हूँ, है ना, चल रहा है ना स्टीयरिंग उसके अंदर। तो मेरा रोड जो है लेफ्ट साइड का टायर भी उसके अंदर चल रहा है। देखो वाइट पट्टी के बाहर जो है ग्रैंड आई-10 खड़ी हुई है, मुझे जो है उसको ओवरटेक करना किस तरह से करेंगे। देखो क्लोज, बिल्कुल क्लोज, इतने गैप से मैंने उसको वहाँ से निकाला। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।